नमस्कार साथियों हम पढ़ रहे हैं अभी क्लास 12th में जैव अणु वाला चैप्टर और इसमें हमने कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करी थी। फिर हमने ग्लूकोज की स्ट्रक्चर के बारे में बात करी। आज हम बात करेंगे फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर के बारे में, फ्रक्टोज की संरचना के बारे में। तो फ्रक्टोज का जो सूत्र होता है वो होता है C6H12O6। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, डिफरेंस होता है केवल इनकी संरचना में, स्ट्रक्चर में। इसीलिए तो एक को ग्लूकोज कह रहे हैं, एक को कह रहे हैं अपन फ्रक्टोज कह रहे हैं। ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोज है और फ्रक्टोज एक कीटोहेक्सोज है। देखिए ध्यान से, फ्रक्टोज की संरचना अपन नॉर्मली कंडीशन में ऐसे बनाएंगे CH2OH C डबल बॉन्ड O C OH H C H OH C H OH और फिर लिख रहा हूँ मैं CH2OH। ध्यान से देखिएगा, 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने? 12 है, 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन कितने? 6 हाइड्रोजन के दर्शन हो रहे ना, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन है। मतलब इस फ्रक्टोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये है, इसका सब फ्रक्टोज का क्या है? संरचना सूत्र है। इसमें हम बात करें, ये वाला पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठवां कार्बन है। ये छठवां कार्बन है। अब इसी के फ्रक्टोज के जो कीटोनिक ग्रुप है, ये कार्बोनिल ग्रुप, इसको क्या कहते हैं अपन? कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप के और छठवें कार्बन के OH समूह के मध्य क्या होगी? क्रिया होगी और दूसरे और छठवें कार्बन के बीच में बन जाएगी ऑक्साइड रिंग। ठीक है, दूसरे और छठवें कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन आ जाएगा। तो एक तरह से इस रिंग में शामिल कौन हो जाएगा? ऑक्सीजन शामिल हो जाएगा। ओके, और हेट्रोसाइक्लिक रिंग बनेगी एक तरह से। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब होता है कि उस रिंग में कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम आ रहा है। देखिए ध्यान से देखिएगा, CH2OH, फिर लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन और छठवां कार्बन। ध्यान से देखिएगा भाई साहब। ओके, C डबल बॉन्ड O, ये लिखा मैंने OH OH। क्या हो रहा है? यहाँ का OH है ना, ये जो OH दिख रहा है, ये OH को मैं OH में से ऑक्सीजन को लिख दिया ऐसे, और यहाँ का जो बॉन्ड दिख रहा है ना आपको O के साथ में, यहाँ का OH था तो H जोड़ दिया मैंने यहाँ पर और ऐसे इस तरीके से ये साइक्लिक रिंग बना ली। क्या बना ली मैंने? साइक्लिक रिंग बना ली। अब इसमें OH किस साइड में? इस साइड में है, तो ये कौन सा फॉर्म हो गया? इसको बोलेंगे अल्फा फॉर्म, है ना, अल्फा फॉर्म। और लास्ट वाला जो असमित कार्बन, इसमें OH कॉन्फ़िगरेशन इधर है, तो इसको बोलेंगे कैपिटल D, अल्फा D। ओके, और रोटेशन जो होगा, लिवो रोटेटेड होगा तो अल्फा D माइनस FRUCTOAC, फ्रक्टोज, अल्फा D माइनस फ्रक्टोज कहेंगे अपन इसको। अब बीटा फॉर्म में क्या करना है? कुछ नहीं करना है, OH को आप इधर जोड़ लोगे, वो कौन सा हो जाएगा? बीटा फॉर्म हो जाएगा। ध्यान से देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठवां कार्बन। ओके, ये CH2OH, ये जो है दूसरा कार्बन है, 2 3 4 5 और ये 6, ये दूसरा कार्बन। दूसरा कार्बन पर जो अपन जो यहाँ पर डबल बॉन्ड O था, बाकी तो ऐसे कितने नकल उतारनी अपने को, OH H H OH H OH। हो क्या रहा है? यहाँ का OH, ठीक है, OH में से इस H को हटा दिया और H को जोड़ दिया मैंने ऐसे, ये ऑक्सीजन तो है ही है और ये H जोड़ दिया, और ये ऑक्सीजन जो है इसको ऐसे बता दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसे बता दिया मैंने। चलो ओके, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, एटम बेटम है ना, ये मत समझना कि इस जगह इस कोने पर कुछ जुड़ा हुआ है। डायरेक्ट इस कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। इसको कहूँगा मैं बीटा D माइनस फ्रक्टोज, बीटा D माइनस फ्रक्टोज। ओके, ये आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गई होगी। फ्रक्टोज एक प्रमुख क्या है? कीटोहेक्सोज है। फ्रक्टोज एक प्रमुख क्या है? कीटोहेक्सोज है। और
जो ग्लूकोज था वो क्या था, एल्डोहेक्सोज था। ग्लूकोज एल्डोहेक्सोज था, फ्रक्टोज क्या है, एक कीटोहेक्सोज है। ओके, फ्रक्टोज की संरचना किसके समान है, ग्लूकोज के समान ही है, लेकिन सिर्फ ग्लूकोज में क्या होता है कि पहले नंबर पर CHO रहता है, इसमें पहले नंबर पर CH2OH लिखा हुआ है और दूसरे नंबर पर CO है। ये डिफरेंस है फ्रक्टोज और इसमें। समझ में आया आपको? फ्रक्टोज में हेमिकीटेल C2 कार्बोनिल समूह है ना, फ्रक्टोज में हेमिकीटेल C2 कार्बोनिल समूह और C6 के OH समूह के बीच क्रिया से बनता है। ओके, फ्रक्टोज में हेमिकीटेल कैसे बनेगा, ये हेमिकीटेल बन गया, इसको कह रहे हैं हेमिकीटेल। और जब उसकी बात करी थी अपनों ने ग्लूकोज की, तो वहां पे क्या बात करी थी, हेमिएस्टर। तो फ्रक्टोज में हेमिकीटेल ग्रुप CO के ऑक्सीजन है ना, C2 नंबर का है ना, C2 के ऑक्सीजन और C5 के OH समूह के बीच क्या जुड़ जाता है, ऑक्सीजन जुड़ जाता है। ऑक्साइड रिंग जो होती है फ्रक्टोज में, ऑक्साइड रिंग C2 व C6 कार्बन के बीच बनती है। C2 व C6 कार्बन के बीच में फ्रक्टोज में क्या बनती है, ऑक्साइड रिंग बनती है। यहां तक आपको क्लियर है? अब इसकी जो है अपन बनाते हैं पायरोनो संरचना। पायरोनो संरचना जो 6 मेंबर्ड है वो पायरोनो संरचना है। उसमें पायरोनो संरचना में क्या है, सारे कार्बन एटम जुड़े हुए हैं रिंग में, और एक ऑक्सीजन आ गया बीच में रिंग में जुड़ने के लिए, तो वो हो जाएगी पायरोनो स्ट्रक्चर। देखिए ध्यान से, चलो इसकी पायरोनो संरचना बनाता हूं मैं, आपकी आसानी से समझ में आएगी। इसकी बनाता हूं पहले अल्फा फॉर्म की। ये जो है दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां कार्बन है ना, तो ये 2 नंबर पर ये है, तो ये पहले ही लिख रहा हूं मैं, ये 2, ये लिखा मैंने CH2OH। ध्यान से देखिएगा, ये CH2OH, ये C, दूसरे नंबर का C है, फिर ये C, फिर ये C, फिर ये C लिख रहा हूँ, और फिर ये C। ओके, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवें कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में क्या है, ऑक्सीजन आ गया। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। ध्यान से देखिएगा, इस तरह से समझाने वाला कोई नहीं मिलेगा इतना आसान लेवल में, बेसिक से। अब यहाँ पर ये CH2OH, ये लिख रहा हूँ मैं OH नीचे, चलो ये OH लिख दिया मैंने। फिर क्या लिखूँ, तीसरे नंबर का कार्बन की पोजीशन देखूँ मैं, तीसरे नंबर का कार्बन ये रहा, तीसरे नंबर के कार्बन पे OH इस साइड में, मतलब OH किधर जोड़ना है आपको, ऊपर की साइड में जोड़ना है। ओके, OH को ऊपर की साइड में जोड़ना है, तो ये लिखा मैंने OH और फिर ये H। फिर चौथे नंबर के कार्बन की देखो, H इधर, OH इधर, तो ये H और ये OH। फिर पांचवें नंबर को देखो, ये H और ये OH, ये H और ये OH। फिर छठवें नंबर को देखो, छठवें नंबर पर दोनों इस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़े हुए, कैसे भी जोड़ो आप, ये एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये। समझ में आया? ये तो हो गई अल्फा डी माइनस फ्रक्टोपायरोनोस, अल्फा डी माइनस फ्रक्टोपायरेनोज। अब बीटा डी, अल्फा डी तो बन गया, अब अपने को बीटा डी माइनस फ्रक्टोपायरेनोज बनाना है। क्या करेंगे भैया, कुछ भी नहीं करना है आपको, मजा आ जाएगा। अभी देखो कुछ नहीं करना, ये जो OH है ऊपर लिख देंगे, CH2OH नीचे लिख देंगे, तो वो जो फॉर्म बन जाएगा, कौन सा फॉर्म बन जाएगा, बीटा फॉर्म बन जाएगा। ये C पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठवा, ये ऑक्सीजन, ये CH2OH नीचे लिख दूँ, ये CH2OH। ओके, ये लिख दिया मैंने OH ऊपर साइड में, ठीक है, OH ऊपर साइड में। ये जो है ये वाला कार्बन भाई साहब, ये पहला कार्बन है, यो दूसरो कार्बन, यो तीसरो, यो चौथो, यो पांचवो और यो छठवो कार्बन। ओके, चलो तीसरे नंबर पर क्या है, यही OH, तीसरे नंबर ये है ना, पहलो, दूसरो, तीसरो, चौथो, पांचवो, यो छठवो कार्बन। देखना तीसरा कार्बन ये, यो OH ऊपर और H नीचे, फिर H, यो OH, ठीक है। पांचवा नंबर पे ये OH और OH नीचे। छठवां नंबर पे 2 ही हाइड्रोजन है, ये 2 ही हाइड्रोजन है। समझ में आ गया? अणु को कई बोलेंगे बीटा डी माइनस, बीटा फॉर्म, ये अल्फा फॉर्म हो गया, ये बीटा फॉर्म, बीटा डी माइनस
पाइरेनोज। तो आपको भाई साहब समझ में आ गया होगा कि इसकी पाइरेनो संरचना कैसे बनाएं, इसकी हेमिकीटल संरचना कैसे बनाएं। ये अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज है, ये बीटा डी माइनस फ्रक्टोज है, ये फ्रक्टोज की संरचना है। तो अपनों ने अभी तो बनाई पाइरेनो संरचना। अब और चीर फाड़ करें, चीर फाड़ ये करें। अभी तो C2 और C6 के बीच में ऑक्साइड रिंग है, C2 और C6 के बीच में ऑक्साइड रिंग है, C2 और C6 के बीच में ऑक्साइड रिंग है, C2 और C6 के बीच में ऑक्साइड रिंग है। भैया अब अगर मैं बना लूँ कि C2 और C5 के बीच में ऑक्साइड रिंग बना लूँ तो क्या बनेगा? देखो C2 और किसके बीच में? C5 के बीच में। तो ये तो समझ में आ गया। अब वापस अपन जो है आगे और चलते, ये C2 और C5 C6 के बीच में हो गया, C2 और C6 के बीच में हो गया। अब C2 और C5 के बीच में ऑक्साइड रिंग बना लेते, क्या फ़र्क पड़ रहा है? यहाँ पर अपन जो है CH2OH लिख दें, कोई छेड़छाड़ नहीं करें, और यहाँ पर ये डायरेक्ट इसका OH का ये ऑक्सीजन जोड़ लेते, ये हो गया C2 और C5 के बीच में। ठीक है, समझ में आया? और इस कंडीशन में ये जो है यहाँ पर लिख दूँ मैं CH2OH, और ये OH का O तो यहाँ पर चला गया और H यहाँ चला गया। तो ये रिंग किसके बीच बना ली भाई साहब हमने? C2 और C5 के बीच में। C2 और C5 के बीच में दो तरह से रिंग बन सकती है। C2 और C5 के बीच में ऑक्सीजन जुड़ सकता है, या C2 और C6 के बीच में ऑक्सीजन जुड़ सकता है। मेरी बात को आप समझ गए होंगे। चलो इन दोनों की भी अपन साइक्लिक स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। चलो समझदार हो आप सभी, बनाते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर। पहला कार्बन, सबसे पहले पहला कार्बन, तो ये CH2OH, ये C दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठवा। समझ में आया? ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवा इधर आएगा, छठवा कार्बन इधर आएगा, ये वाला CH2OH। ओके, और ये इसके और इसके बीच में ऑक्सीजन लिख लें। कौन सा कार्बन है भाई साहब? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पर जो आ रहा है ये कहाँ के बीच में? दूसरे और पांचवे के बीच में ही ऑक्सीजन है ना? दूसरे और पांचवे के बीच में क्या ऑक्सीजन है? पहले जो बनाई थी अपनों ने दूसरे और छठवे के बीच में ऑक्सीजन था। यहाँ पर दूसरे और पांचवे के बीच में ऑक्सीजन है। देखो जल्दी से देखोगे तो सही सही। अब ये CH2OH, OH कहाँ लिखूँ मैं? नीचे लिखूँ भाई साहब। ओके, फिर ये दूसरा, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा OH और H, चौथे नंबर पर ये H, ये OH, पाँचवें नंबर पर ये H और ये CH2OH। समझ में आया? समझ में तो आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो है अपन देखते हैं, ये तो हो गया अल्फ़ा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरेनोस, अल्फ़ा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरेनोस, अल्फ़ा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरेनोस। मतलब 5 मेंबर रिंग हो रही ना, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग हो रही तो उसको फ्यूरेनोस कहेंगे, 6 मेंबर रिंग हो रही तो उसको पायरेनोस कहेंगे। समझ में आ रहा? तो ये क्या हो जाएगा? फ्रक्टोफ्यूरेनोस। अल्फा फॉर्म में। बीटा फॉर्म में क्या करूँगा भाई साहब? कुछ नहीं करना है मेरे को। बीटा फॉर्म में बस इतना सा चेंज करना, OH को ऊपर लिख दूँ, CH2OH को नीचे लिख दूँ। तो ये दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा कार्बन तो ये है ही, ये समझना। इसके और इसके बीच में ऑक्सीजन है। यहाँ पर मैं लिख दूँ CH2OH और ये लिख दूँ मैं, क्या लिख दूँ? OH। OH ऊपर आ जाएगा, CH2OH नीचे आ जाएगा। बाकी तो नकल मारना है। OH, ये H और ये OH और ये H, है ना भाई साहब? ठीक है, समझ में आ गया? यो पहलो कार्बन, यो दूसरो कार्बन, यो तीसरो, यो चौथो कार्बन, यो पांचवो कार्बन और यो छठवो कार्बन। दूसरो और पांचवो कार्बन के बीच में क्या है? ऑक्सीजन है। इसको नाम है बीटा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरेनोस, फ्यूरेनोज। तो बेटा मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आई होगी। ये इतनी सारी स्ट्रक्चर अपनों ने फ्रक्टोज की देखी है ना। फ्रक्टोज का सूत्र ये था, अपनों ने फ्रक्टोज की संरचना ये बनाई। फिर इसमें अपनों ने ये कितनी स्ट्रक्चर देख ली अपनों ने? 1 2 3 4 5 6 7 स्ट्रक्चर तो ये देख ली। 2 स्ट्रक्चर और देखी थी अपनों ने, कौन सी वाली? जिसमें अपनों ने दूसरे और छठवे के बीच में ऑक्सीजन को जोड़ा था। इतनी सारी स्ट्रक्चर देख ली। मतलब अपनों ने जो दूसरे और छठवे पर के बीच में ऑक्सीजन जोड़ा था और अपने को ये स्ट्रक्चर बनाई थी। फिर
इसमें दूसरे और छठवें के बीच में ऑक्सीजन जोड़ा था और अपने ने ये स्ट्रक्चर बनाई थी। फिर अपनों ने दूसरे और पांचवें के बीच में ऑक्सीजन जोड़ा और ये स्ट्रक्चर बना ली। अपनों ने दूसरे और पांचवें के बीच में ऑक्सीजन जोड़ा और अपनों ने ये स्ट्रक्चर बना ली। तो इतनी तरह से अपनों ने फ्रक्टोज की जो है पूरी चीर फाड़ कर ली है ना। फ्रक्टोज कीटेल बनने के कारण फ्रक्टोज भी दो रूपों में पाया जाता है ना। फ्रक्टेज कीटेल बनाने के कारण क्या बनाता है, कीटेल बनाने के कारण दो रूपों में पाया जाता है। कौन कौन सा, एक तो अल्फा डी और बीटा डी, अल्फा डी फ्रक्टोज, बीटा डी फ्रक्टोज। ओके, समझ में आ गया। यदि C2 कार्बोनिल समूह, यदि C2 और C6 के बीच में, यदि C2 व C6 के OH समूह के बीच क्रिया होती है, यदि C2 कार्बन और C6 के OH समूह के बीच में क्रिया होती है तो क्या बनता है, अल्फा डी माइनस फ्रक्टोपायरोनोज, अल्फा डी माइनस फ्रक्टोपायरोनोज और बीटा डी माइनस फ्रक्टोपायरोनोज बनता है। समझ में आ गया। और यदि C2 के CO समूह, C2 के CO समूह और C5 के OH समूह के बीच, C2 के CO समूह और C5 के OH समूह के बीच क्रिया होती है तो अल्फा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरेनोज और बीटा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरेनोज आपको मिल जाएगा। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर आपको समझा दी मैंने अच्छी तरह से। मेरे हिसाब से आपके जो है फ्रक्टोज की संरचना पूरी तरह से दिमाग में बैठ गई होगी। अब आप किसी भी बुक्स में देखोगे, किसी भी किताब में देखोगे, किसी भी नोट्स में देखोगे, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी कि भैया ये फ्यूरेनोज संरचना ऐसे क्यों है, फ्रक्टोज की पायरोनोज संरचना ऐसे क्यों है, फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर कैसी है, इसमें बॉन्डिंग कैसी है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। ओके साथियों, तो आप जो इस वीडियो को अपने साथियों को शेयर कीजिएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को हमारे वीडियो का बेनिफिट मिल पाए। और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।